यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। औरंगजेब जब तक जिंदा रहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का संकल्प उसे परेशान करता रहा। दक्षिण जीतने का सपना लेकर दक्षिण की तरफ बढ़ा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, पूरा नहीं हुआ सपना। जो लोग आज औरंगजेब को महान बताने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं, असल में वो भी जानते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर क्रूरता की सारी हदें इसलिए पार की क्योंकि उसकी नजर में हिंदू काफिर थे। छत्रपति संभाजी महाराज को उसने बेतहाशा यातनाएं इसलिए दी ताकि हिंदुओं के किसी भी नेता में इस्लाम के कथित झंडा बरदार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना हो सके। यह वैसे ही था जैसे हाल के कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में इस्लामिक राज का झंडा उठाए आईएसआईएस के आतंकवादियों ने गैर मुसलमानों के साथ किया, या जैसा आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। जो लोग औरंगजेब को महान बता रहे हैं, उन्होंने खूब सारी फर्जी कहानियां भी गढ़ी। गजब झूठ बोला भाई। मंदिरों को तोड़ने से लेकर हिंदुओं के नरसंहार के मामले में पर्दा डालने का प्रयास किया। इन कहानियों में बकायदा औरंगजेब के जुल्म को जस्टिफाई करने तक की कोशिश हुई। और तो और कुछ लोग तो यह भी बताने लगे हैं कि औरंगजेब के समय में भारत की इकोनॉमी एकदम बम थी। औरंगजेब को महान बताने की इस थिथरई में बोले गए सारे झूठ को बेनकाब करती ये रिपोर्ट देखी। इतिहास में जिस किसी ने भी अपने ही देश में हिंदुओं की हैसियत दोयम दर्जे की बनाई, औरंगजेब को लेकर इस बार बात उसकी कब्र पर बुलडोजर चलाने तक पहुंच चुकी है। संभाजी नगर में जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था, जहां औरंगजेब की कब्र है, अब वहां लोग कह रहे हैं उसकी कब्र को यहां से हटाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में औरंगजेब का जो कब्र है, खास तौर पर खुलताबाद जो संभाजी नगर में मौजूद है, उसे महाराष्ट्र में बने रहने देना है कि महाराष्ट्र से बाहर उसे फेंक देना चाहिए या उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये अब सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है। ऐसे में छत्रपति संभाजी महाराज की जो नगरी है, वहां के लोग, आम जनता इस बारे में क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम संभाजी नगर में मौजूद हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज का वो चौक है जो लैंडमार्क माना जाता है इस शहर का, और ठीक उसके नीचे ही कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ही सीधे बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ इस शहर के लोगों के मन में क्या है। और वो क्रूर कर्मा औरंगजेब की कब्र होना तो बाकी है, लेकिन उसका महिमा मंडन भी बहुत चल रहा है। वहाँ लोग आते हैं, चद्दर चढ़ाता है, बड़ा उर्स भरता है, और सरकार ने उस टाइम छुट्टियां भी दे दी है। तो हमारा कहना है कि यहाँ का जो नाम बदल दिया गया है, वैसे यहाँ की कब्र खत्म होनी चाहिए, बस इतना हमारा कहना है। सही देखा जाता है ऐसी अनावश्यक वस्तु यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, और रहना जहाँ भी ले जाना वहाँ लेके जाओ बोलना, और जहाँ दफनाना वहाँ ले जाके दफना बोलना उनको, लेकिन यहाँ रहने की उनकी कोई आवश्यकता नहीं। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। खुद छत्रपति के जो वंशज है उदयराजे भोसले जी, उन्होंने कहा एक झटका मारो खत्म हो जाएगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल झटका मारना चाहिए। ये औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज, इनके खिलाफ लड़ने वाला अत्याचारी शासक था, उसकी कब्र यहाँ से बिल्कुल निकलना चाहिए। उसके अलावा महाराष्ट्र का जतन करने वाले छत्रपति स्मारक है, महाराष्ट्र का गौरवशाली इतिहास है, इसका जतन होना जरूरी है। ये कब्र जो है इधर दौलताबाद में, वो उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। कौन औरंगजेब था? कौन ये? एक लुटेरे की औलाद था। कहा हमारा नगर में आके दफना गया खुलताबाद में, जिसको लेके नौटंकियां चल रही है। अपने भाई को मारने वाला, बाप को कैद करने वाला, इसका क्या करने का है ऐसा? अरे इसका नाम जबाब पे लेना गंदगी है पूरा। दरअसल औरंगजेब एक शासक भर नहीं था, बल्कि एक सिंबल है जिसके कल्ट में गहरे संकेत छुपे हुए हैं, जिसके मजहबी अंधेपन और हिंदुओं से नफरत ने इस लाइन को गाढ़ा किया है कि अपने ही देश के भीतर कैसे किसी बहुसंख्यक आबादी की धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी को छीना जा सकता है, कैसे उनके आराध्य देवों और देवालयों को खंड खंड करके उन पर मस्जिदें तानी जा सकती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और मथुरा के केशव देव मंदिर के ध्वंस के तथ्य एक नहीं कई समकालीन ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज हैं। जिस हिंदवी स्वराज और हिंदुओं की स्वाधीनता के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसी हिंदवी स्वराज के नारे को लिबरल जमातों ने कट्टरपंथी और हिंदू राष्ट्रवाद करार देते हुए उसे हल्का बताने की कोशिश की।
और औरंगजेब को महान बताने में पूरी ताकत लगा दी। सवाल यह है कि अगर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई आजादी की लड़ाई थी, तो फिर शिवाजी का हिंदवी स्वराज आजादी की लड़ाई क्यों नहीं थी? क्योंकि अपनी ही जमीन पर औरंगजेब ने हिंदुओं से जजिया टैक्स लिया। जो हिंदू जजिया नहीं दे पाए, उनको धर्मांतरण करने को मजबूर किया गया। हिंदुओं की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान खतरे में डाल दी गई और इसलिए शिवाजी राजे के नेतृत्व में मराठाओं का हिंदवी स्वराज वास्तव में स्वाधीनता की लड़ाई थी। मुगलों का महिमा मंडन आज से थोड़े ना चल रहा, लेकिन आप सोचिए कि कैसी कैसी कहानियां तक गढ़ी जा रही हैं औरंगजेब जैसे हत्यारे को हीरो बताने के। इनके हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं है भाई? हिंदवी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी लगा दी, वो इनका हीरो नहीं है। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के सूत्र में कहीं भी जबरन धन परिवर्तन या गैर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं था। यहां तक कि उनके कई सेनापति भी मुसलमान थे। उन्हें अपने मजहबी परंपराओं को पालन करने का पूरा अधिकार तक था। वास्तव में हिंदवी स्वराज औरंगजेब के हिंदुओं पर ढाए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध स्वाधीनता की लड़ाई थी। हिंदवी स्वराज की लड़ाई हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए थी, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए थी। लेकिन एक इकोसिस्टम ने ऐसे हीरोज की कहानी आप तक पहुंचने ही नहीं दी उस तरह से, जिस तरह से इस देश में मुगलों का महिमा मंडन किया। मुसलमान आखिर औरंगजेब को कैसे देखता और समझता है? और ये साल राजा पूरे हिंदुस्तान में करे बात, आप ये चीज का बोलेंगे? बोले गलत बात है ना। यानी वो और एक टाइम था, वो जब होना था हो गई वो चीज। औरंगजेब रहमतुल्लाह एक बहुत अच्छे बादशाह थे और उनकी बादशाहत में ऐसा कोई नहीं था। उन्होंने कई मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, ऐसा कोई मसला ही नहीं हुआ उनके उसमें। अभी आज जो पॉलिटिशियन हैं तो उनके हिसाब से चल रहा है बस कि औरंगजेब को बदनाम करने का। 400 साल पुरानी अब उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं जब नहीं भी था तो जब उनकी मजार थी, खबर थी, हम लोग मानते, हमारे जो बुजुर्ग दीन है तो वो यहीं के थे और इंशाल्लाह हम जब तक है तो उनकी खबर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पहले हम खड़े रहेंगे। औरंगजेब के राज बनाम छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज में बड़ा अंतर था। औरंगजेब के समय को इस्लामिक राज बनाने की कोशिश हुई तो हिंदवी स्वराज हिंदुओं के स्वाभिमान की लड़ाई थी। औरंगजेब के दौर में जहां हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया गया, तो वहीं शिवाजी के राज में टैक्स लोगों की आर्थिक स्थिति पर आधारित था, धर्म आधारित नहीं। औरंगजेब ने धार्मिक आजादी पर पाबंदी लगाई, जबकि शिवाजी राजे के हिंदवी स्वराज में सबको धार्मिक आजादी थी। उनकी सेना में मुस्लिम सेनापति भी थे। औरंगजेब का मकसद जहां ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण था, तो धर्मांतरण की ऐसी कोई भी सनक शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज में नहीं थी। तो फिल्में दिखा करके आप फर्जी कहानी गढ़ने का काम कर रहे हैं। ये फर्जी कहानियां हैं, ये फर्जी कहानियों को मत गढ़ने का काम करें। जानिए इतिहास के अंदर उसका झगड़ा किसके साथ था, शिवाजी के साथ क्यों झगड़ा था। मैं वही बात कर रहा हूँ जो फिल्म आई है उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उनका झगड़ा शिवाजी के साथ क्यों हुआ था, झांकिए इतिहास के अंदर। आधा अधूरा ज्ञान पेल